गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम लोग 3 फेज़ साइक्लो कन्वर्टर स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, बेसिकली 2 मेन टाइप्स ऑफ 3 फेज़ साइक्लो कन्वर्टर्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन जो होता है वो 3 फेज़ टू सिंगल फेज़ साइक्लो कन्वर्टर होते हैं, मीन्स 3 फेज़ इनपुट देंगे और सिंगल फेज़ आउटपुट मिलेगा। और जो सेकेंड वन होता है वो मेरे 3 फेज़ टू 3 फेज़ साइक्लो कन्वर्टर होता है, मीन्स हम 3 फेज़ इनपुट देंगे और 3 फेज़ हमको आउटपुट मिलेगा। ठीक है, इसके प्रीवियस वीडियो पे हम लोग स्टेप अप और स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर देखे थे, जो बेसिकली सिंगल फेज टू सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर थे। ठीक है, तो जो 3 फेज साइक्लो कन्वर्टर है वो इस वीडियो पे हम लोग उसका डिस्क्रिप्शंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिकली सबसे फर्स्ट में हम लोग देखेंगे 3 फेज टू सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर। ठीक है, तो अगर सर्किट डायग्राम का बात करें तो ये मेरा सर्किट डायग्राम है 3 फेज टू सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर का सर्किट डायग्राम। ठीक है, देखिए जो मेरा सिंगल फेज टू सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर था वो बेसिकली उसका जो आउटपुट आ रहा था वो मेरा नॉन साइनोसॉइडल था, मीन्स बहुत कम उस पर साइनोसॉइडल वेवफॉर्म प्रोड्यूस हो रहा था, जिसके चलते उसको हम लोग यूज़ नहीं कर पा सकते हैं, मीन्स वो रेयरली यूज़ होता था। ठीक है, तो उसका जो बेसिकली इसलिए क्या हुआ कि 3 फेज टू सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर आया जिसका जो आउटपुट वेवफॉर्म होता है वो नियरली बहुत ही करीब होता है, मीन्स उसका जो आउटपुट होता है वो बहुत ही अच्छा साइनोसॉइडल वेवफॉर्म प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये पॉइंट लिखा हुआ है फिगर 4.3 shows द सर्किट डायग्राम ऑफ 3 फेज टू सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर। तो ये मेरा सर्किट डायग्राम है। ठीक है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म पे सर्किट डायग्राम है। ठीक है, इसको जस्ट ये एलोबरेट किया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ हम लोग 3 फेज सप्लाई देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ग्रुप है थायरिस्टर का, एक पॉजिटिव ग्रुप है और एक नेगेटिव ग्रुप है। ठीक है, ये मेरा क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है, सिंगल फेज है, यहाँ 3 फेज से हम इनपुट दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ सिंगल फेज हमको आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, ये सिंगल फेज लोड कनेक्टेड है। अब यहाँ पॉजिटिव ग्रुप जो थायरिस्टर है वो बेसिकली 3 फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर है। ठीक है, तो मीन्स ये जो थायरिस्टर कनेक्टेड है मेरा 3 फेज से, ये मेरा बेसिकली हाफ वेव प्रोड्यूस करेगा, पॉजिटिव हाफ वेव। ठीक है, और नेगेटिव ग्रुप जो है ये भी मेरा 3 फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर है, जो मेरा बेसिकली प्रोड्यूस करेगा नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, तो सिंपली यहाँ देखिए फ्रॉम 3 फेज टू सिंगल फेज वेरी नियरली साइनोसॉइडल आउटपुट वोल्टेज कैन बी ऑब्टेन, मीन्स जो 3 फेज टू सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर है उससे मेरा जो आउटपुट वोल्टेज है वो नियरली साइनोसॉइडल प्रोड्यूस होता है। ठीक है, 3 फेज टू सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव ग्रुप कन्वर्टर P विच इज़ 3 फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर। ठीक है, ये मेरा 3 फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर है, and the negative group converter N which is also a 3 फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर। मीन्स इस पर हम लोग 3 फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर यूज़ किए, एक को पॉजिटिव ग्रुप है और एक नेगेटिव ग्रुप है, दोनों एंटी पैरेलली कनेक्टेड है। ठीक है, अब यहाँ पे एक रिएक्टर यूज़ हुआ है जो कि कॉमन है मेरा P और N के, तो ये सिंपली यूज़ होता है सर्कुलेटिंग करंट को लिमिट करने के लिए। ठीक है, intergroup reactor is also is used to limit the circulating current common to P and N group. Variation of firing angle alpha will produce a sine wave output whose instantaneous value change with firing angle in proportion to the average direct voltage. It means इसके कहने का मतलब हुआ कि अगर हम फायरिंग एंगल को चेंज करेंगे, मीन्स हम लोग जो थायरिस्टर यूज़ किए उसके फायरिंग एंगल को चेंज करेंगे तो हम लोग साइन आउटपुट वोल्टेज जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो ये मेरा ग्राफ बना हुआ है 3 फेज टू सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर का। ठीक है, इस वेवफॉर्म पे सिर्फ हम लोग देखेंगे कि पॉजिटिव वेवफॉर्म कैसे मेरा प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग एक लाइन लिखा हुआ है कि वेरिएशन ऑफ फायरिंग एंगल, तो अब हम लोग जैसे फायरिंग एंगल में क्या चेंजेस करेंगे, कैसे चेंजेस करेंगे। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा हुआ है चेंज इन फायरिंग एंगल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम ग्राफ बात करें तो ये ग्राफ मेरा इस तरह से ड्रॉ होगा। ठीक है, इसको अगर हम लोग R मान लेते हैं तो ये मेरा Y होगा और ये मेरा B होगा। ठीक है, तो इन दोनों को मीन्स देखिए एक ये ग्राफ, इन दोनों के बीच में अगर हम लोग डिफरेंस देखेंगे तो ये कौन सा डिफरेंस हो गया, 120 डिग्री का। ठीक है,
तो जो चेंज इन फायरिंग एंगल हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, रिडक्शन इन फ्रीक्वेंसी इनटू 120 डिग्री, ठीक है। मीन्स हम लोग फ्रीक्वेंसी में रिडक्शन करेंगे इनटू 120 डिग्री। 120 डिग्री क्यों लिए, क्योंकि ये 120 डिग्री से डिस्प्लेस है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे रिडक्शन इन फायरिंग फ्रीक्वेंसी हम लोग 1/8 ले रहे हैं, ठीक है। 1/8 से हम लोग फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस करना चाह रहे हैं, ठीक है। इनटू 120 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना होगा, 15 डिग्री, ठीक है। मीन्स इनिशियली हम लोग जो सबसे पहला थायरिस्टर को ट्रिगर करेंगे वो 90 डिग्री से ट्रिगर करेंगे और उसको 0 तक ले जाएंगे। उन 90 टू 0 तक ले जाने पे हम लोग ईच एंड एवरी थायरिस्टर का फायरिंग एंगल को 15 डिग्री से रिड्यूस करते जाएंगे, तब जाके मेरा पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ आउटपुट वोल्टेज प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो इसके ग्राफ को अगर हम लोग देखें तो सिंपली देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ये मेरा मान लीजिए हम इसको आर ले रहे हैं, ये वाई हो गया और ये बी हो गया, ठीक है। जो ये वाला जो मेरा पहला वेव फॉर्म है, इस पर हम लोग जस्ट सपोज कर रहे हैं कि इस पर ट्रिगर करेंगे हम लोग P1 को, तो सेकंड को P2, सेकंड वेव फॉर्म पे हम लोग P2 को ट्रिगर करेंगे, थर्ड वेव फॉर्म पे P3 को ट्रिगर करेंगे एंड शो ऑन, ऐसे ही करते जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं कि अल्फा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा। मीन्स जो P1 थायरिस्टर है उसको 90 डिग्री पे हम लोग ट्रिगर करेंगे, ठीक है। तो 90 डिग्री अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग क्या, यहाँ से यहाँ तक हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये मेरा 120 डिग्री है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 120 डिग्री है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 120 डिग्री है, तो 90 डिग्री कहाँ पे होगा, तो यहाँ पे 90 डिग्री होगा। तो यहाँ से ये ट्रिगर करना शुरू करेगा, कहाँ तक ट्रिगर करेगा, कहाँ तक ये कंडक्ट करेगा, जब तक मेरा P2 मेरा ट्रिगर ना हो जाए, ठीक है। तो इसके P1 के पहले मेरा इनिशियली कौन सा थायरिस्टर कंडक्ट करेगा, P3 थायरिस्टर, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक P3 थायरिस्टर ट्रिगर करेगा, ठीक है। फिर ये ट्रिगर मीन्स अब यहाँ पे मेरा P1 मान लीजिए कंडक्ट कर रहा है, कब तक कंडक्ट करेगा, P2 मेरा जब तक ट्रिगर ना हो जाए। तो P2 ट्रिगर कब होगा, तो 90 माइनस 15 कितना होता है, 75 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ 75 डिग्री पे मेरा P2 को ट्रिगर करेंगे। तो जस्ट ये मेरा यहाँ पे हम लोग लेते हैं कि ये मान लीजिए मेरा 75 डिग्री, तो 75 डिग्री पे ये ट्रिगर करेगा, ठीक है। अब ट्रिगर करेगा, फिर ये कंडक्ट कब तक करते रहेगा, जब तक मेरा P3 ट्रिगर ना करे। तो P3 ट्रिगर कब करेगा मेरा, तो 75 माइनस 15 डिग्री करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 60। मीन्स 60 डिग्री पे मेरा P3 ट्रिगर करवाएंगे। तो इसी तरह हम लोग ट्रिगर करवाते जाएंगे। तो देखिए 60 डिग्री पे मान लीजिए ये मेरा 60 डिग्री है, तो यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री पे ये ट्रिगर करवाए, ठीक है। तो 60 डिग्री पे ट्रिगर करवा दिया, फिर ये कंडक्ट करेगा कब, कहाँ तक कंडक्ट करेगा, जब मेरा P1 ट्रिगर ना हो जाए। जब तक मेरा P1 को हम ट्रिगर ना करें तब तक मेरा P3 कंडक्ट करेगा। P1 मेरा यहाँ जो ये है वो P1 मेरा कब कंडक्ट कर ट्रिगर करेगा, तो 60 माइनस 15 दैट इज़ 45 डिग्री। मीन्स अब P1 को हम लोग कब ट्रिगर करवाएंगे, 45 डिग्री। जस्ट हम लोग इस पर क्या कर रहे हैं कि अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री से हम लोग ट्रिगर करवाना शुरू करेंगे और 0 तक ले जाएंगे, फिर 0 से 90 तक लेंगे। मीन्स हम लोग हमेशा रिडक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी करेंगे ऑफ 15 डिग्री का, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया मेरा P1, यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ देखिए ये P1 मेरा 45 डिग्री पे ट्रिगर करवाए कंडक्ट करेगा जब तक मेरा P2 ट्रिगर ना हो जाए। तो 45 माइनस 15 कितना हो जाएगा, 30। तो 30 डिग्री पे मेरा कौन सा ट्रिगर करेगा, P2, ठीक है। फिर P2 मेरा कंडक्ट करेगा और फिर कहाँ तक कंडक्ट करेगा, जब तक मेरा P3 ट्रिगर ना हो जाए, ठीक है। तो जैसे ही P3 ट्रिगर होगा तो P3 कब ट्रिगर होगा, तो 30 माइनस 15 इज इक्वल्स टू 15। तो 15 डिग्री पे ये ट्रिगर होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे एक पॉइंट आएगा जहाँ पे अल्फा इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। 50 माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। मीन्स अब यहाँ पे मेरा जो P3 है वो कहाँ तक कंडक्ट करेगा, 0। फिर मेरा P1 है वो मेरा 0 से स्टार्ट करेगा, ठीक है। मीन्स 15 माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0, 0 से वो कंडक्ट करना शुरू करेगा। फिर P2 मेरा कहाँ से कंडक्ट करेगा, जस्ट जैसे ही 0 मेरा रीच करेगा, ठीक है। यहाँ देखिए 0 पॉइंट आ गया, यहाँ देखिए 0 आ गया। अब यहाँ से फिर से मेरा इंक्रीज करना स्टार्ट हो जाएगा ऑफ 15 डिग्री, ठीक है। 0 के बाद देखिए यहाँ 15 डिग्री हो गया, यहाँ 30 हुआ, फिर 45, 60, 75, 90 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से कंडक्ट करेगा।
ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे एक एक्सपेक्टेड वेव फॉर्म देखें तो ये एक हाफ साइकिल ऑफ आउटपुट वोल्टेज जनरेट होगा। ठीक है। इसी तरह नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए ये जो बेसिकली हुआ मेरा कौन कर रहा है, पॉजिटिव ग्रुप ऑफ कन्वर्टर मेरा प्रोड्यूस कर रहा है पॉजिटिव हाफ साइकिल। नेगेटिव हाफ साइकिल मेरा जस्ट ऐसे प्रोड्यूस होगा जिस पे हम लोग थायरिस्टर एन को ट्रिगर करवाएंगे। ठीक है। अब उस पर उसका जो सीक्वेंस होगा वो कैसे होगा, अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री टू 180 डिग्री, ठीक है, फिर 90 डिग्री। तो इस तरह से मेरा नेगेटिव हाफ साइकिल है। इसके भी वेव फॉर्म हम लोग देखेंगे। ठीक है। अब हम लोग जस्ट इसको स्टडी कर लेते हैं ये क्या बोल रहा है। ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, द फायरिंग एंगल एट ए इज 90 डिग्री, फ्रॉम बी फायरिंग एंगल इज रिड्यूस कंटिन्यूसली, डिक्रीजिंग delay in firing angle is introduced at C, D, E, F and G. After G, ठीक है, आफ्टर G फायरिंग एंगल इज इंक्रीज एट पॉइंट। ठीक है। ये सिंपली पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, फायरिंग एंगल को रिड्यूस कर रहे हैं G तक, फिर G से फिर फायरिंग एंगल क्या हो जा रहा है M तक इंक्रीज कर रहा है। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या ले रहे हैं, 1/8 fs। ठीक है। 1/8 सप्लाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है। हम लोग यहाँ कंसीडर किए। ठीक है। तो आउटपुट वोल्टेज हमको कितना मिल रहा है, 1/8 सप्लाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है। वेयर एफ एस इज इक्वल्स टू सप्लाई फ्रीक्वेंसी। द आउटपुट फ्रीक्वेंसी कैन वेरी by varying the number of input waves used for obtaining the output voltage. To obtain positive half cycle of low frequency output voltage, the firing angle is varied from 90 to 0 degree. Negative half cycle is obtained when firing angle vary from 90 to 180 degree and back to 90 degree. ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम लोग पॉजिटिव हाफ साइकिल अभी गेन किए, ठीक है, ऑब्टेन किए। तो उसके लिए हम लोग कैसे वेरी किए, 90 डिग्री से 0 डिग्री गए, फिर 0 से 90 डिग्री गए। ठीक है। तब हमको पॉजिटिव हाफ साइकिल मिला। नेगेटिव हाफ साइकिल ऑब्टेन करने के लिए हम लोग कैसे करेंगे, अल्फ़ा को वेरी करेंगे 90 डिग्री से 180 डिग्री तक। ठीक है। 15 इंक्रीज़ करेंगे, फिर 180 डिग्री जैसे ही रीच करेगा फिर उसको डिक्रीज़ करना स्टार्ट करेंगे और 90 तक वापस जाएंगे। तो उस तरह से हमको नेगेटिव हाफ साइकिल मिलेगा। ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ कंप्लीट ग्राफ बना हुआ है। यहाँ देखिए, ये हम लोग अभी देखें कि पॉजिटिव हाफ साइकिल यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री तक कैसे आया। ठीक है। ये हम लोग अभी स्टडी किए, अल्फ़ा 90 डिग्री से स्टार्ट किए, 0 पे गए, फिर 0 से 90 पे, मीन्स यहाँ पे हम लोग डिक्रीज़ किए, फिर इंक्रीज़ किए 15 डिग्री से। अब नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए हम लोग यहाँ से अल्फ़ा 90 से स्टार्ट करेंगे और 15 डिग्री ऐड करेंगे। ठीक है। 15 डिग्री ऐड करते जाएंगे, तो 15 डिग्री ऐड करते करते मेरा 180 डिग्री तक आएगा। ठीक है। 180 डिग्री आएगा, फिर 180 डिग्री से हम लोग डिक्रीज़ करते जाएंगे और 90 तक। तो इस तरह से हमको एक साइनोसॉइडल वेव फॉर्म ऑब्टेन होगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जस्ट पॉइंट स्टडी करते हैं। व्हेन आउटपुट इज पॉजिटिव कन्वर्टर कंडक्ट एंड इट वर्क एज रेक्टिफायर। ठीक है। जब मेरा आउटपुट पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव कन्वर्टर मेरा कंडक्ट कर रहा है और ये एक रेक्टिफायर की तरफ वर्क करेगा। ठीक है। जब भी मेरा आउटपुट वोल्टेज नेगेटिव होगा तो एज ए इन्वर्टर वर्क करेगा। ठीक है। अब आउटपुट करंट जब भी मेरा नेगेटिव रहेगा तो एन ग्रुप कन्वर्टर कंडक्ट करेगा। ठीक है। मीन्स जब भी आउटपुट जो है वो मेरा नेगेटिव रहेगा, आउटपुट करंट, यहाँ देखिए मेरा ग्राफ, करंट का भी ग्राफ शोन है। ठीक है। जब भी मेरा आउटपुट करंट नेगेटिव रहेगा तो एन कन्वर्टर मेरा वर्क करेगा। ठीक है। Under this condition, negative converter act as a rectifier when output voltage is negative. It act as an inverter when output voltage is positive. ठीक है। मीन्स ये रेक्टिफायर की तरह वर्क करेगा। नेगेटिव जब भी देखिए, जब भी मेरा वोल्टेज नेगेटिव रहेगा तो एज ए इन्वर्टर वर्क करेगा, और जब करंट नेगेटिव रहेगा तो एज अ रेक्टिफायर वर्क करेगा। ठीक है। जस्ट अपोजिट होता है करंट और वोल्टेज एक दूसरे के। ठीक है। तो ये मेरा जस्ट यहाँ पे ग्राफ बना हुआ है। फिगर शोज द वोल्टेज एंड करंट वेव फॉर्म ऑफ 3 फेज हाफ वेव साइक्लो कन्वर्टर। इफ अल्फा पी एंड अल्फा एन आर द फायरिंग एंगल फॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव ग्रुप कन्वर्टर रिस्पेक्टिवली, देन दिस फायरिंग एंगल शुड बी सो कंट्रोल्ड एज टू सेटिस्फाई द रिलेशन। ठीक है। मीन्स अगर मान लीजिए ये मेरा फायरिंग एंगल है अल्फ़ा पी एंड अल्फ़ा एन, तो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है।
अल्फ़ा पी प्लस अल्फ़ा एन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। ठीक है, एक साइनसोइडल वेवफॉर्म जो मीन्स हम लोग एक का बात करेंगे तो वो 180 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं थ्री फेज टू थ्री फेज साइक्लो कन्वर्टर। ठीक है, थ्री फेज टू थ्री फेज साइक्लो कन्वर्टर मेरा टू टाइप्स का होता है, एक मिड पॉइंट टाइप होता है, एक ब्रिज टाइप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा डायग्राम बना हुआ है थ्री फेज टू थ्री फेज साइक्लो कन्वर्टर का। ठीक है, स्केमेटिक डायग्राम बना हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए फिगर 4.6 शोज मिड पॉइंट टाइप थ्री फेज टू थ्री फेज साइक्लो कन्वर्टर। ये मेरा क्या है, मिड पॉइंट टाइप थ्री फेज टू थ्री फेज साइक्लो कन्वर्टर। ठीक है, अब हम लोग बात करें थ्री फेज टू सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर में कैसे हम लोग थ्री फेज से सिंगल फेज आउटपुट वेवफॉर्म ऑब्टेन किए। अगर मान लीजिए जो थ्री फेज टू सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर को थ्री सेट पे हम लोग कनेक्ट करेंगे तो जस्ट हम लोग उसको कैसे फॉर्म कर सकते हैं, थ्री फेज टू थ्री फेज साइक्लो कन्वर्टर के जैसे। ठीक है, व्हेन थ्री फेज लो फ्रीक्वेंसी output is required, three set of phase controlled थ्री फेज टू सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर आर कनेक्टेड। ठीक है, थ्री फेज टू थ्री फेज साइक्लो कन्वर्टर के लिए हम लोग थ्री फेज टू सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर को तीन तीन थ्री फेज टू थ्री साइक्लो कन्वर्टर को हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये मेरा एक क्या था, मेरा ये थ्री फेज पहला थ्री फेज टू सिंगल फेज, ये सेकंड थ्री फेज टू सिंगल फेज, ये थ्री फेज टू सिंगल फेज। ठीक है, ये भी थ्री फेज टू सिंगल फेज, थ्री फेज टू सिंगल फेज। ठीक है, मीन्स तीन सेट हम लोग ले रहे हैं थ्री फेज टू सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर का। एक एक हमको एक फेज देगा, दूसरा हमको दूसरा फेज देगा, तीसरा हमको तीसरा फेज देगा। इससे मेरा थ्री फेज इनपुट भी हो जाएगा, थ्री फेज आउटपुट हो जाएगा। बस इस पर एक कंडीशन होता है कि तीनों जो कन्वर्टर होते हैं उसको हम लोग 120 डिग्री से प्लेस करके कनेक्ट करेंगे। ठीक है, एक दूसरे से वो 120 डिग्री डिस्प्लेस्ड होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लोड पे हम लोग का देखिए यहाँ पे स्टार कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये मेरा सर्किट डायग्राम हो गया थ्री फेज साइक्लो कन्वर्टर का। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग इसका बात करें तो इस पर कितना थायरिस्टर यूज़ होगा, एक साइक्लो कन्वर्टर पे मेरा 6 थायरिस्टर यूज़ हो रहा था। ठीक है, थ्री फेज टू सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर का बात करें तो नंबर ऑफ उस पर थायरिस्टर कितने यूज़ हो रहे थे, 6। 3 मेरा यूज़ हो रहे थे पॉजिटिव ग्रुप के लिए और 3 यूज़ हो रहे थे नेगेटिव ग्रुप के लिए। तो मिड पॉइंट टाइप थ्री फेज टू थ्री फेज साइक्लो कन्वर्टर पे कितने मेरे थायरिस्टर रिक्वायर्ड होंगे, देखिए इसके लिए मेरा 6 होंगे, इसके लिए 6 थायरिस्टर, इसके लिए भी 6 थायरिस्टर। तो टोटल थायरिस्टर कितने यूज़ हो जाएंगे, 18 थायरिस्टर। ठीक है, 18 थायरिस्टर मेरा रिक्वायर्ड होगा थ्री फेज टू थ्री फेज साइक्लो कन्वर्टर के लिए। ठीक है, इट इज़ अ 6 पल्स कन्वर्टर, इसको हम लोग 6 पल्स कन्वर्टर भी बोलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ तो ये मेरा क्या हो गया, मिड पॉइंट के लिए हो गया। तो मिड पॉइंट के लिए मेरा 18 थायरिस्टर यूज़ होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसको, जस्ट हम लोग इलाबरेट करेंगे तो देखिए इस तरह से इसका डायग्राम बनेगा। पी पे मेरा 3 थायरिस्टर, एन पे मेरा 3 थायरिस्टर, पी पे 3 थायरिस्टर, एन पे भी 3 थायरिस्टर। ठीक है, तो ये बेसिकली एक क्या है मेरा थ्री फेज टू सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर। ये भी मेरा क्या है, थ्री फेज टू सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर। ये भी क्या हो गया मेरा, थ्री फेज टू सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर। इसको बस हम लोग कैसे कनेक्ट किए, 120 डिग्री डिस्प्लेस्ड फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, तब जाके ये मेरा एक सिंगल फेज सप्लाई आउटपुट वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा। ये 120 डिग्री डिस्प्लेस सिंगल फेज आउटपुट वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा और ये 120 डिग्री डिस्प्लेस फ्रॉम दिस। ठीक है, इस तरह से मेरा थ्री फेज आउटपुट वोल्टेज प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब हम लोग थ्री फेज ठीक है, अब हम लोग थ्री फेज ब्रिज टाइप साइक्लो कन्वर्टर का बात करें तो थ्री फेज ब्रिज टाइप साइक्लो कन्वर्टर पे मेरा कितना टोटल नंबर ऑफ थायरिस्टर यूज़ होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ एक पॉइंट लिखा हुआ है, फिगर 4.6 shows the circuit diagram of bridge type थ्री फेज टू थ्री फेज साइक्लो कन्वर्टर। इट इज़ अ 6 pulse साइक्लो कन्वर्टर इस कंसिस्ट ऑफ 36 थायरिस्टर। ठीक है, ये मेरा हाफ वेव हो गया। फुल वेव ब्रिज टाइप थायरिस्टर में मेरा
देखिए हाफ वेव में 18 होगा तो फुल वेव में उसका डबल होगा, ठीक है। तो 36 थायरिस्टर मेरा यूज़ होगा ब्रीज टाइप साइक्लो कन्वर्टर पे, ठीक है। ईच फेज ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 3 फेज डुअल converter with inter group reactor IGR. द लोड फेज आर स्टार कनेक्टेड, ठीक है। ईच ग्रुप जो है वो मेरा 3 फेज डुअल कन्वर्टर होगा, ठीक है। एक फेज, इसको अगर हम लोग देखें तो एक फेज डुअल कन्वर्टर है, ठीक है। हर एक में मेरा रिएक्टर कनेक्टेड है, इंटर ग्रुप रिएक्टर, ठीक है। हर जो ग्रुप है वो मेरा 3 फेज मीन्स 120 डिग्री डिस्प्लेस्ड है ईच अदर से, ठीक है। इन दिस सर्किट अरेंजमेंट each phase group is isolated from other, so load may be star or delta type. The VI rating of breeze type cycloconverter is double as compared to mid point type cycloconverter. The 3-phase breeze circuit give a smooth variation of output voltage and it is suitable for the control of large industrial drive, ठीक है। तो यहाँ ये मेरा हो गया ब्रीज टाइप 3 फेज टू 3 फेज साइक्लो कन्वर्टर, ठीक है। तो ये ओवरऑल हो गया मेरा 3 फेज साइक्लो कन्वर्टर के बारे में। उसमें हम लोग क्या देखें, 3 फेज टू सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर देखें, ठीक है। और 3 फेज टू 3 फेज साइक्लो कन्वर्टर देखें जिसमें हम लोग मिड पॉइंट देखें और एक ब्रीज टाइप देखें। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा 3 फेज साइक्लो कन्वर्टर के बारे में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।